सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। स्ट्रेस स्टार्ट हो गई आपकी, पेपर आने वाला है, इसलिए नहीं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसा कि अपनी सीरीज जो चल रही थी 70 आउट ऑफ 70 वाली, उसमें का ये वीडियो नंबर 6 है। अभी आपकी लगभग 3 या 4 वीडियोज बची हैं जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। ये वीडियो केमिकल काइनेटिक्स से होने वाला है। आप सभी ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने पढ़ भी लिया है फिर भी आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूं वही परफेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो 70 आउट ऑफ 70 वाली सीरीज चल रही थी, उसका वीडियो नंबर 6 का क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। पहले हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है अपने सीबीएसई में। कभी कभी क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, 2 नंबर क्वेश्चन दे देता है और 2 एमसीक्यू में डाल देता है। कभी कभी क्या होता है, एक ही 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, 2 नंबर की डेफिनेशन देता है, 2 नंबर एमसीक्यू पहुंचा देता है। कहां से देता है वो आपको भी पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर है जो कि हम बहुत जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं। साथ साथ आपको इसके जो पीवाईक्यूज, जो यही पीवाईक्यूज आएंगे वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बना रखा है। और ये वही पीवाईक्यूज हैं जो अभी तक पूछे गए हैं लास्ट 10 सालों में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन है। बस आपको क्या करना है ना बेटा, वैल्यू पुट करना आपको आ जाए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है। आपने फार्मूला लिख दिया, आपको नंबर मिल गया। आपने वैल्यू पुट कर दिया, आपको नंबर मिल गया। आपने आंसर निकाल दिया, आपको नंबर मिल गया। आपने उसकी यूनिट लिख दिया, वो भी फाइनल नंबर मिल गया। तो बात को जरा समझिए, बहुत कम आपका हम समय इसमें लेंगे, लेकिन जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब यहाँ पे हम पॉइंट हाईलाइट कर देंगे कि यहां से बेटा एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं वो आप क्या करो, चैनल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट में चले जाओ। हमारी 6 वीडियोज आपको वहां पे 5-6 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, जिनको पढ़ के आप यकीन मानो, आप अगर पूरा साल कुछ नहीं पढ़े हैं या आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, या हो सकता है 2-4 नंबर कम आपके आने हो, तो वो वहां पे पूरा पूरा 70 आउट ऑफ 70 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत कम आपके पास समय है, बहुत जल्दी डिटेल में समझेंगे कि किस टाइप से हम इसको अप्रोच करेंगे, वो आप जरा देखिएगा। ठीक है बेटा, चलो चलिए सर मुझे पढ़ा दीजिए जल्दी जल्दी। ओके बेटा, देखो देखिए, पहले ध्यान से समझो। ये चैप्टर 3 है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, ये इसका सिलेबस लिखा है। सिलेबस से आपको कोई मतलब नहीं रह गया अब, क्योंकि सर मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जो बच्चे जो अब आएंगे कुछ दिन बाद, उनके लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है, वो यहां सिलेबस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो ये सिलेबस है, 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। हम लोग डेफिनेशन पे इस पे गौर नहीं देंगे कि केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि डेफिनेशन नहीं आएगी इसकी, कहां से डेफिनेशन आएगी वो मैं बता दूंगा कि ये वाली डेफिनेशन आएंगी ही आएंगी। ठीक, तो देखो जरा हम बहुत जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट 3 प्रकार की होती हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। हमको ना वेरी स्लो पढ़ना है, ना वेरी शॉर्ट पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, समझते रहना बेटा। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आएगा नहीं, ना तो मॉडरेट रिएक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन से बहुत जल्दी जल्दी हम लोग समझेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के साथ में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने को ही हम रेट बोलते हैं। रेट 2 प्रकार की होती है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है और एक एवरेज रेट होती है। एवरेज का मतलब क्या है, जैसे आपको एक पर्टिकुलर उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट दिया गया है। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, और तब पूछते हैं कि बीच की रेट कितनी होगी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि भाई किसी भी मोमेंट पर या किसी भी इंस्टेंट पे हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर फाइंड करें तो उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्पीड होगी। क्या होता है जरा देखो, बहुत जल्दी समझेंगे। यहाँ पे बढ़िया आपको लिखा मिल जा रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखो देखो बेटा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बच्चे की पीडीएफ है, हमारा स्टूडेंट है। लेट अस कंसीडर एनी रिएक्शन, आर से पी बन रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जो रिएक्टेंट होगा वो डिसअपीयरेंस होगा, यानी रिएक्टेंट घटेगा, कम होगा, खत्म होगा, और प्रोडक्ट की अपीयरेंस होगी, प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगा। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है बेटा, तो क्या होता है कि रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो रिएक्टेंट जब कम होता है तो वी यूज माइनस साइन, हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन।
ठीक है। और जो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम सर नहीं भूलेंगे, हमने याद कर लिया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया गया है, द रेट ऑफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो आप पर यूनिट टाइम याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, किसी में अगर चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी। R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? ओके, ठीक है सर, हमको तो ये मजा आ गया, समझ लिए हम। ओके, चलो अब क्या है जरा देखो, अगर हम डेल्टा सी की बात करें, यानी हमारे पास जो डेल्टा सी था, यानी कि हमने लिखा था जो R इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको फील आए, प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी जो था, सी की जगह पे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई हो सकता है, तो इसका मतलब है ऊपर हम डेल आर भी लिख सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं। डेल आर अगर निकालना है तो हम क्या निकाल करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे। ये भी ऐसे है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम घटा देंगे। ठीक है, प्रेशर के टर्म में। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। यूनिट ऑफ रेट क्या है, यूनिट ऑफ रेट भी आप समझ सकते हो क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि मोल पर लीटर को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और टाइम अगर है और टाइम है तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या हो गई, याद रखिएगा, R इज इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। ठीक, याद रखना आपको कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, अगर प्रेशर के टर्म में हो तो हम प्रेशर डेल पी बाई डेल टी लेंगे। प्रेशर काहे में लिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एटीएम सेकेंड की पावर -1। अब यहाँ पे सेकेंड और मिनट कुछ भी, आवर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप ज्यादातर आप सेकेंड में ही उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रेट क्या है, बहुत बढ़िया। अभी तेरे को मैं सिखाया कि जो कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पर यूनिट टाइम में होती है। अब इसमें क्या है, इसमें जरा देख लो, तो हमने अभी तुमको ये बताया कि भाई अपने पास जो रेट है ना बेटा, वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने पास, ये वाला पॉइंट कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। कौन कौन है सर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये मुझे बता दीजिए कि सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए जरा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि द चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक इंटरवल चाहिए। हमने कहा था ना इनिशियल से फाइनल से बीच का एक इंटरवल चाहिए। ठीक, समझ गए, यानी एक इंटरवल के बीच में जो रेट निकलती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में या किसी में भी चेंज हो एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ। गाड़ी हम लोग चलाते हैं, है ना, तो क्या होता है, हम कहते हैं एवरेज हमारा 50 का दिया, और कभी कभी जब बहुत तेज खींच देते 40 का हो जाता है, तो वो एवरेज हुआ। और जब तेजी से हमने खींचा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी हो गई, बहुत तेजी से, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, या एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो तीनों में फर्क क्या है, पहले वाले में पर यूनिट टाइम और दूसरे वाले में हम बेटा क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लगाएंगे, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस वाले में हम क्या लगाएंगे, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, इंस्टेंटेनियस वाले में क्या बोलेंगे, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक, समझ गए, तीनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, डेल सी बाई डेल टी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो वो बहुत तात्क्षणिक होगी, बहुत कम होगी, इंस्टेंट होगी, तो उसमें हम स्मॉल डी का यूज कर लेते हैं, यानी कि वो बहुत छोटा माइन्यूट चेंज होगा। तो प्लस माइनस हम तीनों में यूज करेंगे। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। पढ़ लिया था लेकिन सर अब तेजी तेजी से पढ़ ले, है ना, चलो पढ़ लो। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट का रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, RINS इज इक्वल टू प्लस माइनस DC बाई GT। गॉट इट, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन अगर क्या करोगे, चेंज करोगे, तो क्या होगा, अंदर जब किसी की रिएक्शन हो रही थी, कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, खत्म कहानी। कोलिजन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो बढ़ गया। आपको पता है टेम्परेचर पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस उसकी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, खटाक खटाक लड़ना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे टेम्परेचर हो, दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है, बढ़ता रहता है। बहुत बढ़िया सर, अब तो हमें अब पूरा हो जाएगा। अब जरा नोट पॉइंट देखो, ये पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, इफ वी राइज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
इन अ केमिकल रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्ड। अगर हम किसी रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस के अगर हम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करते हैं बेटा, तो जो उसकी रेट होती है वो 2 टाइम्स बढ़ जाती है। ये एक्चुअली में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये आपको रटना है। हालांकि 2 से थोड़ा ज्यादा भी हो जाता होगा, कम भी हो जाता होगा, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप इसको रट लीजिए कि 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो लगभग माना जाता है कि 2 गुना उसकी रेट बढ़ जाती है। ओके सर, ये बात हम भूलेंगे नहीं, अगर आएगा तो हम कर जरूर देंगे। बहुत बढ़िया। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने देखा होगा, आप फिजिक्स में हो गए फेल तो अब जीवन तुम्हारा खराब। ठीक, ये क्या होते हैं कि बेटा उस चीज को समझो, बात को समझिए। अब चीजें जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। तो टीचर भी ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या करते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर लेता है। तो ये भी आप समझ गए कि सर हम तो ये तो कैटालिस्ट वाला भी समझ गए। ओके, अब आता है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ओके चलो, क्या है जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन के कुछ नहीं, कोई रिएक्शन लिखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन लिखी है, रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? जैसे हम लॉ ऑफ एक्शन ऑफ मास लगाते थे क्लास 11th वाला, गुलबर्ग वागे वाला, कोई केमिकल रिएक्शन दी गई होती तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, R इज इक्वल टू के, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर लगा देते थे कंसंट्रेशन में। देखिए मेरी बात सुनो, वैसे ही इसका भी है, बस ये क्या, वो क्या थ्योरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंटल है। और ये कहता है कि आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में अगर चेंज करोगे तो जरूरी नहीं है कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा फर्क कुछ पड़े। हो सकता है किसी एक ही कंसंट्रेशन पर पूरा प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा हो सकता है दोनों के कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा हो। तो ये कहता है सिंपली हमारे पास एक्सप्रेशन होगा R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक, बस ये रेट एक्सप्रेशन है। यहां पर x और y की अगर हम सम करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, एक इंटीजर आएगा, और जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात को समझ गए? उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये कैसे निकलता है? n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया तो हम तो पढ़ कर ही लेंगे अब। बहुत बढ़िया बेटा, दिल को तसल्ली मिलेगी कि मेरे बच्चे देखो कर रहे हैं। अच्छा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ गए। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेंगे। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हमने बताओ किया कि नहीं? बताओ जल्दी से मुझे, किया था? यस या नो बोलो, किया था? हाँ सर किया था। लो, ये हमने अभी तुमको पढ़ा दिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या है, n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ओके। अब देखो इसका ऑर्डर निकालने का एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, छोटा सा एक क्वेश्चन दिया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, इसी से आप कंपैरिजन करा दीजिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया था, ये लिखा है रेट इज इक्वल टू के एच एन टू की पावर 0। ठीक, तो आप इसका एक्स वाई से कंपैरिजन करा दीजिए, आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। दूसरी चीज, यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो आपको जरूर पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन वहां से एमसीक्यू जरूर आएगा। ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, ये चीज समझो। अब मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ इस पॉइंट को। यूनिट ऑफ के का फार्मूला याद रखिएगा, हालांकि ऐसे भी निकाल लोगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, निकल जाएगी। क्या है कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। बोलो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर -1। एन यहाँ पे क्या है? एन यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो एन की वैल्यू हो वो पुट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर -1। अच्छा, अगर यहीं पे गैसियस हो गई रिएक्शन तो मोल पर लीटर की जगह पे हम एटीएम रख देंगे या बार रख देंगे। ठीक, बस हो गया, कहानी खत्म बेटा। एक नंबर पक्का आपका, एक नंबर आपका पक्का हो चुका है। ठीक, क्या हम लिखेंगे? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर -1। बस। अब देखो आपको पता दिया होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए। बस हो गया, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा, सेकेंड की पावर -1 हो गया। तो रेट इसका एक प्रॉब्लम कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्रैक्टिस है, आप इसको देख के कर सकते हो। इसमें सब में यही लिखा है, देखो एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको जोड़ना है बस। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? उसका डेफिनेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? कोई कंसीडर कर लो रिएक्शन, और
जीरो ऑर्डर है तो उसका 0 1 होगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके लिए यूनिट ऑफ R और यूनिट ऑफ K इक्वल हो जाता है, तो वो आंसर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस, यानी मोल पर लीटर सेकेंड की पावर -1 है ना, जो अभी रेट का निकला था वही की का होगा यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ K बिकम्स यूनिट ऑफ R। तो आप क्या बताओगे, जीरो ऑर्डर। आपने फार्मूला भी पुट करके देखो, मोल पर लीटर 1 - n, n बराबर क्या रखोगे 0, तो 1 1 1 है ना, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, यूनिट ऑफ इसकी इक्वल टू यूनिट ऑफ उसकी। ठीक है, समझ गए, ओके समझ गए, जो आप बताना चाहते थे सर मैं समझ गया, चलो ओके। तो ये देखो डेफिनेशन लिखी है, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। जो रेट होता है बेटा, याद करो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी जो रेट होती है केमिकल रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होती है। बात समझ जाओ बस। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट होगा, बात खत्म। ठीक, याद रखोगे कि जीरो ऑर्डर का जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती। बहुत बढ़िया सर, जान जाएंगे, याद हो गया। इसका अपोजिट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में। चलो याद हो गया, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कभी पूछा नहीं गया है, सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं जाता है, आप मत पढ़िएगा। डायरेक्ट इसका फार्मूला पढ़िएगा, डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला पढ़िएगा, T इज इक्वल टू ये वाला, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का जो आप फार्मूला पढ़ लीजिएगा बस। हालांकि इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पढ़िएगा। ठीक है, ये देखो हाफ लाइफ क्या है, कि जिस पर कोई रिएक्शन की रेट क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसको हम हाफ लाइफ ऑर्डर बोलते हैं। हाफ लाइफ ऑर्डर कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन पहले देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इट इज द डिफाइंड रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, द रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी जो रेट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या, कि रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है। बस समझ गए, एक नंबर ऐसे पक्का। ठीक, तो अगर ऐसा आ जाता है तो आप भूलना मत, पता बोलते कि फॉर विच रिएक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तुम फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज हो जाओ, जीरो लगाएं कि क्या लगाएं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके बेटा, ठीक है, इसके एक दो रिएक्शन याद कर लो। ये हालांकि किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर बता सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन दिया हो, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप ऑर्डर नहीं बता सकते अगर एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो। यानी अगर उसका ऑर्डर पता करना है तो लैब में जाइए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन घटा बढ़ा के देखिए, चूड़ी घटा बढ़ा के देखिए और उसका निकालिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। गॉट इट, ओके, जान गए सर, समझ गए। लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो ये एग्जाम्पल इसकी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला तुमको जरूर पढ़ना है, चाहे सपना आए, चाहे जगो, चाहे बैठो, चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये रट्टा मारो। R is equals to 2.303 डिवाइड बाई के log R नॉट बाई R। बात समझ गए, इसको रट लो। R नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, R यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। इससे न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का 100% तय है, ये तुम समझ लो। ठीक, चलो ओके सर, समझ गए। आगे देखो बेटा, तो हाफ लाइफ ऑफ ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बस ये वाला एक्सप्रेशन याद रखिएगा। ये चीज, ये वाला लिखा हुआ है, एक सेकेंड वेट, ये लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है सर बेटा, ये लिखा है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है। ओके सर, याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, मैं क्वेश्चन जो बोलूंगा वही आप करिएगा जो मैं अभी लास्ट में दिया हूं। देखो जैसे ऐसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फाइंड द ऑर्डर रेट ला एक्सप्रेशन इसका दिया गया है, a की पावर 1/2, b की पावर 2, तो x की वैल्यू इसमें कितनी है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 2, सो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1/2 है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 5/2, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फ्रैक्शनल। ओके, समझ गए बात को, यस समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोटे छोटे बेटा लिखे हैं, इनको आप कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, यस सर, कर लेंगे।
अब देखो ये रिएक्शन कुछ कंपार्टमेंट में 3 नंबर में पूछा गया था, हमने अभी जस्ट इसको कराया है, दोनों पेपर में कराया हूं। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देख जरूर लीजिए जाके। मैं आपके लिए जो वर्क कर रहा हूं इसका इतना पैसा नहीं मिलता है मुझे, लेकिन मैं स्टिल ये दिखाना चाहता हूं कि देखो मैंने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन पूछे गए। तो जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे क्लास 12th का रिवीजन 70/70 आप देखेंगे, अभी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, अब जाके वो देख लो, वॉच कर लो, टाइम नहीं वेस्ट होगा, ये तुम समझ लो। मेरी वीडियोज में आपको टाइम वेस्टिंग नहीं मिलेगी, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें हमने ये बनाया है कि मार्किंग स्कीम कैसे सीबीएसई की होती है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर के विधिवत अच्छे से। ठीक, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, बताओ बताओ अगर मालूम है तो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इनको आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि इनका ऑर्डर एक से ज्यादा है, 2 और मोर ऑर्डर है इसका। लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना देखा गया तो पता चला कि उनमें जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही की कॉन्सेंट्रेशन पूरी रेट डिपेंड कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को स्यूडो, झूठी रिएक्शन बोलते हैं, इमेजिनरी रिएक्शन बोलते हैं, दिखावी रिएक्शन बोलते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, समझ गए। तो यहां पे लिखिए डेफिनेशन इसकी कि which are appears to be higher order but they are actually found into the first order, ठीक है, known as the pseudo first order reaction। एग्जाम्पल ये जरूर रट लीजिएगा, जरूर रट लीजिएगा। इनकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो आप देख सकते हो, इनकी मॉलिक्युलरिटी 2 है एक्सप्रेशन, लेकिन इनका ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अरे वाह सर, बहुत जल्दी आपने पढ़ा दिया। मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है बस, ठीक। और एक सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप काउंट कर लीजिए रिएक्टेंट के, वही उसकी मॉलिक्युलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने सिलेबस में नहीं है कि जिनकी मॉलिक्युलरिटी हम रिएक्शन को तोड़ तोड़ कर निकालें और तब बताएं इसकी मॉलिक्युलरिटी इतनी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा एक्सीड हो रही तो समझ जाओ कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट हमने सारे नोट डाउन करा दिया है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा, यस सर। ये देखो हमने क्वेश्चन भी लिख दिया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है कि फॉर विच रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी द सेम वैल्यू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसके लिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके सर, अब ये भी पॉइंट याद रखेंगे। कोलिजन थ्योरी क्या है बेटा, कोलिजन थ्योरी क्या है जरा समझ लो, थोड़ा समझ लो, बस 1 मिनट के अंदर कोलिजन थ्योरी खत्म, टाइम वीडियो खत्म, बस 10 न्यूमेरिकल करा दें, मान लो यहीं से आएगा 100%। कोलिजन थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी कहती है, आर्हेनियस ने इसको दिया, ठीक है, एक्चुअली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को ही बताएगी, ठीक है, लेकिन जरा देखो दिया किसने है, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द मैक्स, ये लिखा ट्रॉर्च, ठीक है, एंड विलियमसन लुइस, इन्होंने ये थ्योरी दिया था। इन्होंने कहा, वो उसको कुछ नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, ये कहानी लिखी है। अब टाइम कम है कहानी समझने के लिए, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, बस ये समझ लो कि ये है क्या। वो एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक, वो कहते हैं कि कोलिजन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर कोलिजन, ये कोलिजन थ्योरी का यूज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। SN1 SN2 रिएक्शन आपने जस्ट अभी पढ़ा था, कुछ वीडियो में पढ़ाया था जस्ट प्रीवियस वाली, तो उसमें हमने बताया था कि जो SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा बैक डायरेक्शन से अटैक करता है, वो फ्रंट डायरेक्शन से अटैक नहीं कर पाएगा, यानी वो उसके लिए इम्प्रॉपर कोलिजन है। और SN2 जो SNO रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आ सकता है। जैसे तुम ही मानो ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है दोनों मान लो, क्या ये सामने सामने जाके जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, तो इस कोलिजन को बोलते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन। अगर इसी कोलिजन को मैं ऐसे करा दूं पीछे से, तो इसका फिर ये पोल चेंज हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट यहां था और इसका पॉजिटिव पार्ट यहां था, तो अब जब ये नेगेटिव वाला जाएगा तो इधर से जुड़ जाएगा खटाक से, बात समझ गए। तो यही होता है, 2 प्रकार के कोलिजन होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर कोलिजन। यस सर, समझ में आ गया मुझे, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये हमने लिख दिया है जो कोलिजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, एक इम्प्रॉपर एक प्रॉपर कोलिजन। ओके, और यहाँ पे रिएक्शन एक लिखी गई है, देखो अगर आ जाता है कभी कोलिजन पे तो ये बता सकते हो कि भैया कि अगर हम इस OH को, ये जो हमारे पास OH है, ये हम तो सामने से लड़ा दें इसको, या तो हम पीछे से इसको सर लड़ा दें, तो देखो जरा सामने से ये नहीं जाएगा, सामने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सर मजा आ गया इम्प्रॉपर कोलिजन में, प्रोडक्ट अगर बनाना है तो फिर पीछे से अटैक करना पड़ेगा, ठीक, समझ गए। यानी ये सेम डायरेक्शन से तो नहीं जाएगा। और ये क्या है, प्रॉपर कोलिजन है। प्रॉपर कोलिजन क्या होता है कि OH ऐसे से जाएगा, इससे इधर जुड़ जाएगा, हालांकि ये वाले जो हैं ये वाल्डन इन्वर्जन की तरफ H ऐसे होने चाहिए, ठीक, और Br- बाहर निकाल देगा, ठीक, समझ गए। लेकिन इसे क्वेश्चन कहां से आता है, आरएनए इक्वेशन से आता है। अच्छा सर, एक्टिवेशन एनर्जी का आएगा भाई, बिल्कुल यूनिट उसका वो पूछ लिया जा सकता है,
व्हाट यू मीन बाय द एक्टिवेशन एनर्जी हमने बताया था, चाय बनाते हो, कंटेंट डालते हो, उबाल देते हो, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट में हमने 3 चीज डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला और दूध डाला, पानी डाला, बन गई चाय, एक्टिवेट कर दिए उसको। यानी कि एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, दैट इज, इसमें देखो लिखा है, पढ़ लीजिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट दैट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईए। वाह सर, समझ में आ गया, कभी नहीं भूलेंगे। ओके बेटा, ना भूलो, बहुत अच्छी बात है। ये ग्राफ यहाँ पे है, ग्राफ अगर समझ में आए आप तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ग्राफ की आवश्यकता इतनी नहीं है। इसकी आवश्यकता है ये आर्हीनियस इक्वेशन आप देख लीजिएगा, ये रट्टा मान लेना k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, कई फॉर्म में, कहीं प्लस लिखा होगा, कहीं ई ए नीचे लिखा होगा, आर ऊपर लिखा होगा। करेक्ट इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी कि मुझे बता दो, एक नंबर आप ले लीजिए। तो ये आप याद रखिए, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर। यस सर, याद हो गया। अब इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ करके जो ये इक्वेशन निकाली गई है बेटा, ये इक्वेशन जो निकाली गई है, ये तुमको डायरेक्ट रट्टा मान लेना एग्जाम के लिए है। कैसे निकाली गई हम लोग क्लास में देखो निकलवाए, हमारे बच्चे ने लिखा है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है ना बेटा जो मैं तुमको यहाँ पे निकलवाऊं। ये इक्वेशन आप रट्टा मान लीजिएगा। कैसे? log k2 by k1, log k2 by k1, अब k1 by k2 नहीं, log k2 by k1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। रट लो। अगर बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आए तो एक्टिवेशन एनर्जी से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, लाख की वैल्यू दी गई हुई, आप पुट कर देना, फार्मूला लिख देना, आपको एक नंबर मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया, आपको नंबर मिल जाएगा। आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन किया, नंबर मिल जाएगा। आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके यूनिट लगा दिया, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बस आपको वैल्यू पुट करना चाहिए। 10 अभी न्यूमेरिकल में तुमको करा दे रहा हूं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। वैल्यू पुट करना, ये जान लो कि इसमें दिया क्या है, फार्मूला कौन यूज होगा, बस काम खत्म। केमिकल काइनेटिक्स से 7 नंबर पक्के। जो मैंने कोऑर्डिनेशन का वीडियो बनाया है बेटा, सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने उसको देख लिया उसके 7 वहां से पक्के। इसके पहले हमने जो टेस्ट बनाया था, जस्ट अभी लाइव जो सेक्शन लिया था, उसमें 7 नंबर पक्के। यानी कि तुम बस पढ़ो तो 10 वीडियो से अगर तुमको 60 एबव मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात आपके लिए है। ठीक, ये सब कैसे, देखो इधर, चलो तुम लोगों को फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये देखो मैंने साइन कर दिया अपने बच्चे में, देखो यहाँ पे हमने इसको इंड कर दिया, खत्म। वेरी गुड, 10/7/2024 को मैंने इस बच्चे को पढ़ा दिया था। ठीक, अब देखो कि भाई इसके अंदर कौन से वो क्वेश्चंस हैं। चलो सर पढ़ा दीजिए, क्वेश्चन का तो वेट हम कर ही रहे हैं। आपने कहा था थोड़ा रुक जाइए तो थ्योरी पढ़ लो। ओके, देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखे हैं, इनको जरा तुम देखो। तुम लोगों की बात बताऊं, जितना आप पढ़ते हो ना इस समय, देख लो अभी तुम्हें लगेगा रात का 1:20 हो गया है। अभी मैं इसको फिनिश करूंगा, 1:40 हो जाएगा। उसके बाद एडिट करके वीडियो लगाऊंगा, अपलोड करूंगा, थंबनेल बनाऊंगा, 3:30 रात का बज जाएगा। और उसके बाद मॉर्निंग में बोर्ड की ड्यूटी करना है, स्कूल पढ़ाने जाना है, कोचिंग पढ़ाने जाना है। शाम को मैं फिर आऊंगा यहाँ पे 6 बजे थक हार के, केवल 2 घंटे 2.5 घंटे में सोऊंगा। 27 को आपका पेपर है, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि मेरे बच्चों को मैं कितना कंटेंट दे सकूं। तो अगर इस तुम वीडियो को लाइक नहीं बेटा कर रहे हो और इसको तुम कहीं शेयर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं। अगर आपका गुरु आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपको भी थोड़ा बनता है कि वीडियो को वॉच करें, अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कर दें एक दो को, या व्हाट्सएप पे लगा दें, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो समझ जाओगे। देखो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक, देखो इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाला है, इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। ये हमने लिख दिया है शॉर्ट नोट्स, आपको यहां से तैयार करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन विद एग्जांपल, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल और डेफिनेशन। एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए यूनिट की पूछा जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। ये शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स आएगा तो 2 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो 3 और 2 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 का 1 2 का। ठीक, ओके डन। ठीक है सर, तैयार कर लेंगे। तैयार क्या है, तो अभी तैयार हो गया। अब ये न्यूमेरिकल्स देख लीजिए,
ठीक, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत कम न्यूमेरिकल है, बस आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करना मालूम होना चाहिए, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है, बात को समझो, कह रहा है कि 2A से एक प्रोडक्ट बना रहा है। बेटा क्या बना रहा है? 2A से एक प्रोडक्ट बना रहा है, ए डिक्रीज कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर और इतना। ठीक, तो आप बता दीजिए, कह रहा कि बता दीजिए। देखो गलती कहाँ होती है, गलती होती है, मैं हम तो जानते हैं ना कहाँ गलती होती है। देखो ये लिखा था बेटा 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? जितना ये कॉफिशिएंट होता है इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं। अच्छा ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए साइन क्या होगा? माइनस यूज होगा। ओके, समझ में आ गया। फिर डेल्टा ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, अब तुम गलती कहां करते हो? दो कॉन्सेंट्रेशन यहां दी गई हैं, देखिए एक ये 0.5 दिया है, एक ये 0.4 दिया है। अब तुम कंसंट्रेशन में पढ़े क्या हो? तुम घटा देते हो कि 5 से 4, यहाँ 5 से 4 अगर घटा दिए, बड़े छोटा घटा दिया तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये निगेटिव में है, वैल्यू तुरंत तुम्हारी चेंज हो जाएगी। यही याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन जब भी तुम्हें इसको डिक्रीज करना है तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, इनिशियल, देखो समझो इधर कह रहा कि यहां से इतना डिक्रीज हुआ है, रट्टा मान लो कि हमें छोटी वैल्यू से बड़ा वैल्यू घटाना, तो r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? r इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2, 0.4 माइनस ये देखो माइनस 0.5 डिवाइड बाई 10 मिनट, और इसको जैसे सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.0 इतना। ठीक हो गया? यस सर हो गया, अब हमसे गलती नहीं होगी। ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा समझ लें, हालांकि तुमको आता है बेटा, लेकिन फिर भी समझो इसको। ठीक है, देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, ये एक्सप्रेशन दिया गया होगा, कहा गया इसका आर्डर बता दो। आर्डर क्या अभी हमने बताया 1/2 + 2, सर 5/2 आ गया, आ गया, हो गया। ओके चलो हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक है एक्स का वाई बना रहा है जो कि सेकेंड आर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर हम एक्स की यानी सेकेंड आर्डर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा? आर्डर दिया है तो फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2 इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि अगर एक्स की कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें तो रेट क्या होगी? फिर ये कह रहा है कि आर डैश इज इक्वल टू के 3x की पावर 2 इक्वेशन 2। 1 और 2 सॉल्व करोगे, 3 का 9 बाहर आ जाएगा और आर आर कट जाएगा, के कट जाएगा, ये सॉरी आर आर नहीं के कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू 9R1। इसका मतलब है कि अगर हम x की कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देंगे तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y यानी कि जो नई रेट होगी वो 9 गुना बढ़ जाएगी R1 के अपेक्षा में। बात समझ गए? यस सर समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है तो फार्मूला क्या लगेगा? T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के और लॉग आर नॉट बाई आर। यस सर, गुड। ठीक, देखो तो ये कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ये के की वैल्यू दी गई है। ठीक, यहाँ पे जो के लिखा है इसकी वैल्यू दी गई है। कह रहा हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू द रिड्यूस 3 ग्राम, यानी इनिशियल कितना होगा? 5 होगा और फाइनल कितना बचा? 3 बचा। तो बस ये देखो फार्मूला रखा है, आर नॉट की जगह पे 5 और आर की जगह पे 3, के की जगह पे वो वैल्यू, टी की वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगा 444 सेकेंड। ओके, यस सर ओके, बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन। अगला देखो एक्टिवेशन एनर्जी का अभी हमने फार्मूला रटवाया था, log k2/k1 इज इक्वल टू E/2.303 T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2 या 1/T1 माइनस 1/T2। यस सर रटवाया था, एक्टिवेशन एनर्जी आरएस इक्वेशन से आया था। इसमें क्वेश्चन दिया गया है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल दुगनी हो जाती है फॉर इंक्रीजिंग द 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम इतना, तो ए की वैल्यू निकाल दो, तो बस हो गया। हम जानते हैं ठीक कि छोटा टेम्परेचर एक बड़ा टेम्परेचर, छोटा टेम्परेचर एक बड़ा टेम्परेचर, T2 बड़ा टेम्परेचर, छोटा T1 टेम्परेचर, बस हो गया हो गया हो गया। तो T2 की जगह पे कितना रखना था? देखो T2 की जगह पे कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? 2938 हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो। आपको R की वैल्यू तो मालूम ही है, गैस कांस्टेंट होता है 8.314, यूनिवर्सल है। ठीक, K2/K1 और ये यहाँ K2/K1 को ऐसे लिखा रहने दो, बस हो गया। ये देखो R की वैल्यू आ गई, सॉरी E की वैल्यू आ गई। सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा बेटा। ये देखो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the effect of temperature on the rate constant? Important, important, important.
हाउ दिस विल इफेक्ट द टेम्परेचर, द रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने तुमको बताया था कि अगर देखो देखो अगर बात को सुनो, टेम्परेचर बिकम्स नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाता है। या याद आया ये इक्वेशन से, आरएनएस इक्वेशन से हो गया। यस सर, याद हो गया। देखो बेटा ये वाला न्यूमेरिकल अपने आप करिएगा, दिमाग लगा के स्क्रीनशॉट लेके करिएगा। ये पिछली बार का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, ओके। यस हो, इस टाइप का क्वेश्चन एक आना ही आना है। 99%, 90%, 50%, 90% इसका क्वेश्चन एक आना ही आना है। बहुत सरल है। जब भी आए परसेंटेज वाला इनिशियल 100 मान लो और फाइनल वाला जो हो उसको मान लो, या 100 से उसको घटा देंगे फाइनल वाले को। इनिशियल 100, 1/16 दिया है इनिशियल 1, 3/4 दिया है इनिशियल 3। बस सर हो गया। ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम है ना बेटा, जस्ट अभी हमने बताया। आर नॉट की वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। काहे, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में क्या होगी 100 होगी। ये देखो 100 रख दिया और ये हो गया, ये देखो, या देखो T99, T99 मतलब क्या है, ये एक कैसे आया सर, ये आया एक 100 माइनस 99 से एक आया ना, ये हो गया ओके। अब तुम नहीं भूलोगे, ठीक। और ये वैल्यू एक फार्मूला निकल आया, ये आ गया T99 इज इक्वल टू इतना। फिर कह रहा है कि भाई 99% और 90% के दोनों के निकालेंगे। इस बार क्या हो जाएगा, इनिशियल 100 और फाइनल क्या हो जाएगा 100 माइनस 90, यानी कितना आएगा 10। ये 10 वैल्यू रखी है, लाख की वैल्यू वहां दी गई होगी, आप पुट करिएगा, बस सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत। ओके सर, अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी देखो परसेंटेज वाला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक्स 40 मिनट, 40 मिनट लेता है 30% डिकम्पोजिशन पे। टी हाफ निकाल दीजिए। के का टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, टी हाफ का फार्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के हमारे पास नहीं है, तो के हम निकालेंगे फार्मूले से, इस फार्मूले से निकालेंगे के, तो के की वैल्यू आ जाएगी ये देखो, और बस इस फार्मूले में पुट कर देंगे के की वैल्यू, ये आ जाएगा टी हाफ का पॉइंट। ठीक बेटा, इसकी मार्किंग स्कीम मैंने बना रखा हूं सीबीएसई का, ठीक है, तो उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 23। यस सर, दिखाइए क्वेश्चन, ओके। 23 देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू इसमें दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है। आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। ये क्या है, उसी का जस्ट ऊपर वाला फॉर्म है, log k इज इक्वल टू log a वाला। दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तब वो वाला बनता है, तो यहां से k a का वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक दो और बचे हैं। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई में 2019 में पूछा गया है बेटा, ठीक। इसमें भी यही दिया है कि क्वाड्रपल्स का मतलब है 4 गुना, तो यानी k2 इज इक्वल टू 4k1, k2 बाई k1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक। इसमें दिया रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर, यानी कि एक होगा, एक कोई रेट कांस्टेंट k होगा। अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए तो उसका क्वाड्रपल्स हो जा रहा है, तो यानी 4 क्या हो गया, यानी एक, यही रिलेशन बन गया। वैल्यू पुट कर दिया, ये की वैल्यू रट्टा मान लो 52.85, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, सेम आता है वैल्यू ये। ओके सर, अभी कितना बचा के दो सर, बस लास्ट के 2 न्यूमेरिकल 2-2 नंबर वाले बचे हैं, देख लीजिए। ये देखो सीबीएसई, इसमें भी वही दिया गया है। अब देखो बताओ मुझे जल्दी से, ये लिखा है 1/10 पार्ट, तो इनिशियल कितना मानेंगे 1, तो 1 इनिशियल 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये 10 खाली बचेगा। ये देखो ये खाली 10 बचा। यस सर, आपने बहुत अच्छी ट्रिक बता दिया। कोई भी दिया हो तो उसको बस हम इनिशियल उसका वही मान लेंगे, ओके हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन वाला। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे इस पे न जाना 2016, ठीक, इस पे न जाना। इसमें कह दिया गया है कि आपको ये शो करिए, ठीक है। पिछली बार का क्वेश्चन है शायद ये भी, 99% का 10 गुना हो जाएगा। कह रहा है शो करिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इतना, 10 टाइम्स द हाफ फ्रिक्शन। तो इसमें कुछ नहीं है, टी का फार्मूला लगाओ, T99 निकालो, T50 निकालो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा T99.9% इज इक्वल टू T50%। कई बार पूछा गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इसी पर बेस्ड है। क्या लिखा है, कैलकुलेट 3/4 लाइफ। अब यहाँ पे 3/4 लाइफ कैलकुलेट करना है, कितना 3/4 लाइफ कैलकुलेट करना है। तो ये अपना रहा फार्मूला और ये इसके अंदर वैल्यू, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 का मतलब क्या था आर नॉट, यानी चौथाई हिस्सा मतलब आर, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 3/4 की वैल्यू आ जाएगी। और केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पे समापन होता है। इसके अलावा अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाए आपको एग्जाम के अंदर, तो मुझे बताना कि सर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था। इतने कम समय में एक चैप्टर अगर आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, तो फिर समझ लो बहुत बड़ी बात है। बात को समझ गए? तो
इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो कल हम लोग जैसे हम आएंगे ड्यूटी करके, एग्जाम ड्यूटी बोर्ड वाली, उसके बाद कोचिंग पढ़ा के, तो फिर मैं 2 वीडियो शूट करूंगा, किसका, सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डीए ब्लॉक का। बस ऑर्गेनिक और ये तुम्हारा खत्म। बायोमोलिक्यूल में कुछ चीजें हो अपने आप पढ़ लीजिएगा, आप ये समझ लेना कि फिजिक्स से लाख गुना ज्यादा अच्छा आपका पेपर होगा। ठीक है, सो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।